हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से, है ना। पहला जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री, वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। क्वेश्चन फिर समझिए, किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। लोथल के साथ और मेसोपोटामिया, ये दोनों के साथ क्या सीधा समुद्र व्यापार था, ठीक है। लोथल के बारे में आपको याद होगा कि लोथल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा था, है ना। हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर कौन सा था? तो ये लोथल ही था, ठीक है। बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पूरा डिटेल से यहाँ पर जानकारी लेते हैं और आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग क्या है, जो लोग इसका नोट नहीं बनाए है ना एंशिएंट हिस्ट्री का, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, यानी सभी को अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे और इसका नोट बनाते जाइएगा, ताकि क्या आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई होने के लिए सक्षम हो जाएं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, लोथल की खोज किसने किया था? तो लोथल की खोज किया था SR राव। लोथल की खोज किया था SR राव ने किया था 1954 में, ठीक है। लोथल की खोज SR राव ने किया था 1954 में। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। यानी फिर समझिए, लोथल की खोज SR राव ने किया था 1954 में और गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और गुजरात में 3 हड़प्पाकालीन स्थल है महत्वपूर्ण, जिसको याद रखना है एक साथ, ठीक है। जैसे लोथल पूछे, गुजरात, धौलावीरा गुजरात और सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। लोथल और धौलावीरा ये 2 यहाँ हो गया और एक है सुरकोटदा, तो सुरकोटदा भी गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ से तीनों से एक एक प्रश्न देखते हैं। जैसे कि लोथल हो गया, तो क्या बंदरगाह, जो प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल था। और 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है ये धौलावीरा ही, ठीक है। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है धौलावीरा। सुरकोटदा से एक प्रश्न आएगा कि घोड़े के हड्डियों का अवशेष कहाँ से मिला था? तो सुरकोटदा से मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह पूछ दे तो लोथल हो गया, ठीक है। अच्छा, युग्म शव यानी कि जोड़े में, यानी कपल जो शव है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो युग्म सावधान का साक्ष्य मिला था लोथल से ही, ठीक है। और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वो मिला था दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है, यूपी में। दमदमा से मिला था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखिए, लोथल से 2 कतई जहर प्रश्न याद रखना आपको। एक तो है प्राचीन बंदरगाह, यानी प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा है? तो लोथल है। और युग्म शव है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं, युग्म शव का साक्ष्य जो है ये लोथल से ही मिला था, ठीक है। और प्राचीन बंदरगाह भी लोथल ही है। लेकिन एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पूछे तो होगा दमदमा यूपी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पाकिस्तान में जो स्थल है, डायरेक्ट आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपके लिए लाए हैं कि 6 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तीनों सभी को एक साथ आप लिखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, सूतकागेंडोर, कोटदीजी और मेहरगढ़। ये 6 वो क्या कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। एक बार फिर समझिए, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चान्होदड़ो पाकिस्तान, सूतकागेंडोर पाकिस्तान, कोटदीजी पाकिस्तान और एक है मेहरगढ़, वो भी पाकिस्तान में, ठीक है। तो पहले तो आपको हड़प्पा मालूम था कि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, देखिए नाम दोनों का एक जैसा रहेगा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो। फिर सूतकागेंडोर, कोटदीजी, ये वाला जो कोटदीजी है ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। कोटदीजी और एक है मेहरगढ़, ठीक है, ये सभी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है, ये याद रखना है। बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इसके बीच में हड़प्पा सभ्यता के काल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में।
हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है ना। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया 1921 में और ये रावी नदी के किनारे है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कांसा का प्रयोग करते थे। ठीक है। और एक प्रश्न ऐसे आ जाता है कि हड़प्पा वासी जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन में आपका रहेगा लोहा, है ना। तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, कतई जहर प्रश्न है, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सब मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से भी जो प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो का 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था और ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, पूछेगा विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। विशाल स्नानागार पूछ दे तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है। अच्छा, कालीबंगा कहाँ है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है कालीबंगा वो राजस्थान में है। ठीक है। और बनवाली कहाँ है? तो बनवाली है हरियाणा में। और चूड़ियों का प्रमाण ये कहाँ से मिला था? देखिए, चूड़ियों का प्रमाण, मक्का उगाने का साक्ष्य और जूते हुए खेत का साक्ष्य, ये कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में, सॉरी कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में ना। कालीबंगा राजस्थान में, जहाँ से चूड़ियों का प्रमाण, मक्का उगाने का साक्ष्य और जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। ठीक है। एक प्रश्न ये आता है कि हल के टेरिकोटा टेरिकोटा ये कहाँ से मिला था? तो ये बनवाली से मिला था, जो कि बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। हल के टेरिकोटा पूछे या तो मिट्टी से बना हल, ये दोनों मिला था कहाँ से? तो बनवाली से मिला था, ये याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? हल के टेरिकोटा और मिट्टी से बना हल, ये बनवाली से हरियाणा में यहाँ से मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए, हल का जो है मिट्टी से बना, ये तो बनवाली से मिला था, लेकिन जूते हुए खेत पूछ दे तो वो कहाँ से? कालीबंगा से मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक साथ दोनों को साथ में आपको पढ़ना है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से मिला था और हल के टेरिकोटा या तो मिट्टी के से बना हल, ये बनवाली हरियाणा से मिला था। ठीक है। अच्छा, गेहूँ और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, या तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है पशुपालन और कृषि का शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से ही मिला था। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, याद रखना है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जहाँ से गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिला है। गेहूँ और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला, ये ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ से कुछ और प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और सुतका गेंडोर जो है ये बलूचिस्तान में है। ये भी सुतका गेंडोर और मेहरगढ़ ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाएगा कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में है, इसलिए ध्यान रखना है। अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के किस प्रांत में है। तो मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर ये दोनों है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। जैसे हड़प्पा पूछ दे किस प्रांत में, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, हड़प्पा पंजाब प्रांत में। और मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो दोनों एक जैसा नाम है, वो दोनों एक ही जगह, सेम एक ही जगह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये कोटदीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये आता है कि जोरबे कल्चर एक पुरातात्विक स्थल है, ये किस राज्य में है? जोरबे कल्चर। ठीक है, जोरबे कल्चर एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। जोरबे कल्चर कहाँ है?
तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम ये है जम्मू कश्मीर में, है ना। जो बुर्ज होम एक नवपाषाण युगीन स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और गर्ता आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो बुर्ज होम से ही मिला था, ठीक है। याद रखना है, गर्त आवास का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला था? तो बुर्ज होम से मिला था, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में। अच्छा, दाव जाली हेंडिंग ये भी एक नवपाषाण काल स्थल है, ये कहाँ है, किस राज्य में? दाव जाली हेंडिंग जो है ये किस राज्य में है? दाव जाली हेंडिंग एक नवपाषाण स्थल है जो कि असम में है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, और दाव जाली हेंडिंग ये असम में है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतने याद रखते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। आप रेलवे, एसएससी या तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इतना सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताएं कि हल का टेराकोटा कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। बनवाली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, ठीक है। हल का टेराकोटा पूछे या तो मिट्टी का बना हल पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? यही बनवाली जो कि हरियाणा में है। अच्छा, हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो किलेबंदी का प्रमाण भी बनवाली से मिला था। किलेबंदी का प्रमाण बनवाली से मिला था, ठीक है। अच्छा, धौलावीरा जो है, ये धौलावीरा, इससे एक प्रश्न याद रखना, क्या? भारत का जो 40वां विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये धौलावीरा जो है ये गुजरात में, ठीक है। ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है और ये लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा क्या? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, रिलेट ऐसे कर लेना है। देखिए, हड़प्पा लास्ट में पो आ रहा है ना, तो ये पंजाब प्रांत में हो गया। हड़प्पा पंजाब प्रांत में, ठीक है। बाकी जैसे कि मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, कोटदीजी, ये सब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लेकिन हड़प्पा पंजाब प्रांत में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। लोथल एक प्राचीन बंदरगाह था और ये कहाँ है? लोथल गुजरात में, और लोथल भोगबा नदी के किनारे है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और जो कपल शव है, युग्म शव का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से ही मिला था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था वो राजस्थान के कालीबंगा से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? युग्म समाधान यानी कि जोड़े में, है ना, सब मिला था। तो ये कहाँ से मिला था? तो ये लोथल से मिला था, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, लोथल से मिला था। लोथल जो कि प्राचीन प्रसिद्ध बंदरगाह था और गुजरात के लोथल में ही ईंट की पंक्तिबद्ध कब्र के प्रमाण मिले हैं जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए और प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। वही प्रश्न पूछा गया है कि युग्म समाधान कहाँ से मिला था, ठीक है। और अच्छा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला था? तो वो मिला था दमदमा से। दमदमा कहाँ? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है दमदमा। यहाँ से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए, कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है वो हमेशा एक साथ रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला प्रश्न अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है और लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं पढ़ने के बाद भी। इसलिए हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न हो वो एक साथ रिवीजन हमेशा करना चाहिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा और ये चान्होदड़ो, ये तीनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चान्होदड़ो ये पाकिस्तान में है और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, ठीक है। वही ऑप्शन में पूछा कि उनमें से कौन एक नहीं था। तो इसमें से जो रूस है ये नहीं था, क्योंकि जो ये प्राचीन 4 बड़ी प्राचीन शहरों का सभ्यताओं का गृह था उसमें मिस्र था, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और एक था चीन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। मिस्र, दक्षिण एशिया, चीन और मेसोपोटामिया। ये रूस नहीं था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
3 ये रूस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, सेंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? मान लो सेंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा? दाएं से बाएं, ठीक है, याद रखना है दाएं से बाएं। किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका था, ठीक है, लेकिन सेंधव सभ्यता की लेखन दिशा पूछे तो दाएं से बाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है जोरबे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोरबे कल्चर है ना, जोरबे कल्चर ये आपको बताए थे कहाँ है? महाराष्ट्र में। जोरबे कल्चर ये पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं तो एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, यानी कि एलोरा, अजंता और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। और यहाँ से आता है क्या? लावनी और तमाशा, ये लोक नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का वर्तमान अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है। और वर्तमान राज्यपाल, अभी नया राज्यपाल यहाँ पे नियुक्त किया गया किसको? सीपी राधाकृष्णन को। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? तो ये था बंदरगाह, जैसे आए बंदरगाह शहर तो ये हो जाएगा लोथल, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब्र में 2 लोगों के शव ये कहाँ से मिला था? तो लोथल से ही मिला था, है ना। जो युग्म शव बोला जाता है, तो 2 लोगों का शव कहाँ से? तो लोथल से ही मिला था, ठीक है। लोथल और धौलावीरा, ठीक है, ये कहाँ है? लोथल और धौलावीरा। और एक है सुरकोटदा, ये तीनों गुजरात में। लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा ये किस राज्य में? तो गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा मालूम है कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी और एक है क्या? बनवाली, बनावली बोलिए या तो बनवाली। तो राखीगढ़ी और बनवाली ये हरियाणा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कालीबंगा से आपको मिट्टी के बर्तन, काली चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध था कालीबंगा, ठीक है। और धौलावीरा, अच्छा धौलावीरा से एक प्रश्न आता है, और वो कौन सा आता है कि धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ये ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था और ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है कि बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल देश में स्थित है। तो बुर्ज होम ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते की दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान पर? तो बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बुर्ज होम से ही मिला था, ठीक है। और बुर्ज होम से एक प्रश्न और याद रखना है कि गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो बुर्ज होम से मिले थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। राज तरंगिणी का संबंध किससे? तो कश्मीर के इतिहास से। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है, ठीक है। ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राज तरंगिणी का संबंध कहाँ से? तो कश्मीर के इतिहास से। अच्छा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, इससे जब प्रश्न पूछा जाएगा कई लोगों से छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर, याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था, ठीक है। जम्मू कश्मीर का और लद्दाख, ये दोनों का, दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी का है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लीजिए। देखिए शीतकालीन राजधानी, तो शीत मतलब क्या होता है? ठंडा, ठीक है, ठंडा यानी कि, और जम्मू से रिलेट करिए जमना, है ना। बर्फ़ क्या होता है? ठंडा होता है, जम जाता है, ठीक है। तो ठंडी से रिलेटेड शीतकालीन, तो जम्मू उसका शीतकालीन राजधानी, तो जम्मू यानी जमना, ठंडा हो गया ज़्यादा तो जम गया, ठीक है, बर्फ़ जैसा, ठीक है। तो शीतकालीन राजधानी हो जाएगा जम्मू, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। या तो पूछे मिट्टी के बर्तन, या काली चूड़ियाँ, या जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ठीक है।
अच्छा, हल का टेराकोटा ये कहाँ से मिला था? तो हल का टेराकोटा ये बनावली से मिला था। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। या तो पूछिए मिट्टी का बना हल, देखिए मिट्टी के बर्तन ये हो जाता है कालीबंगा, लेकिन मिट्टी का बना हल जो है ये बनावली से मिला था। कहाँ? हरियाणा में बनावली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दाव जाली हैंडिंग, एक नौपाषाण स्थल है, ये कहाँ स्थित है? तो दाव जाली हैंडिंग जो है ये असम में स्थित है। दाव जाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल है जो कि असम में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न यह याद रखना है कि द्विकंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना कहाँ से मिली थी? तो दाव जाली हैंडिंग से मिला था। फिर समझिए, द्विकंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना दाव जाली हैंडिंग से ही मिला था। ठीक है, असम से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो असम का है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो असम के डिगबोई में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? तो ढौला सदिया पुल है, उसे भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। और वो कहाँ पर है? तो ये भी आपको असम में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जो ढौला सदिया पुल है ये, इसकी लंबाई कितना है? तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। वो कहाँ है? तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही है ना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी पूछे तो वो क्या है? उमानंदा, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, संयोग से दोनों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और सबसे छोटा नदी द्वीप भी उमानंदा जो है वो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको? तो नूतन जीवी यानी कि सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प भी कहा जाता है। ठीक है, या तो नूतन जीवी बोलिए या तो सीनोजोइक है ना। तो सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सीनोजोइक जो है ये क्रीटेशियस काल के अंत और डायनासोर के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक विस्तृत रहा। ठीक है, एक बार फिर समझिए, देखिए जो सीनोजोइक है यानी कि ये जो सीनोजोइक है महाकल्प को ही स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। और सीनोजोइक जो है क्रीटेशियस काल के अंत और डायनासोर के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक विस्तृत है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, जैसे कि डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुआ? तो ट्रायसिक काल में हुआ। ट्रायसिक काल में हुआ जो कि मेसोजोइक है ना, मेसोजोइक काल का प्रारंभिक काल था, शुरुआती काल था जो डायनासोर है की उत्पत्ति। और डायनासोर का विलुप्त हुआ था कब? ये हुआ था क्रीटेशियस युग में, जो कि मेसोजोइक युग का अंतिम ये है युग है ना, अंतिम काल है क्रीटेशियस। मेसोजोइक युग का अंतिम काल है क्रीटेशियस। और क्रीटेशियस से ही क्या डायनासोर को विलुप्त हुआ था कब? क्रीटेशियस युग में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो गर्त आवास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो मिला है बुर्ज होम से, है ना। गर्त आवास बुर्ज होम से मिला है। और गर्त आवास ये मिला है कहाँ? बुर्ज होम से। अब बुर्ज होम किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जहाँ पर बुर्ज होम में ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं? तो मेहरगढ़ से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं? तो वो वर्गाकार या तो आयताकार मिला है। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार प्रकार के अवशेष मिला है मेहरगढ़ से। अच्छा, पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिला था। पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला था। ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो पाकिस्तान के किस प्रांत में पूछा, मोहनजोदड़ो है। अब 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पाकिस्तान के किस प्रांत में है मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, आपको एक साथ आपको बताए थे कि मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ है ना, 2 है स्थल, कौन कौन सा, सूतका गेंडोर और मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ना। सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ना। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में वैदिक सभ्यता डेस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जिसे पहले याद रखिए कि वैदिक युग है कब से कब तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक युग माना जाता है। ठीक है, अच्छा प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी पूछे तो वो हो जाएगा सरस्वती ही। प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ठीक है, या तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो सरस्वती है। अच्छा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है, तो सिंधु नदी का, सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन है। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है, तो गंगा का उल्लेख और यमुना का उल्लेख, ये दोनों का उल्लेख एकमात्र एक बार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, देखिए सबसे पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती, सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है, तो सिंधु का, गंगा और यमुना का एक एक बार वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कल्प जो है ये अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, वेद कितना है, तो वेद है 4, वेदांग कितना है 6, उपनिषद कितना है 108 और पुराण कितना है 18। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परशुनी के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में परशुनी के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये रावी नदी को वैदिक काल में परशुनी के नाम से जाना जाता था। तो सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो सतलज को सतुद्री है ना, सतलज को सतुद्री नाम से जाना जाता था। और ब्यास नदी को बिपाशा के रूप में जाना जाता था, और चेनाब नदी को किसमें अस्किनी के रूप में जाना जाता था, और झेलम को बितस्ता। ठीक है, झेलम को किस नदी के रूप में जाना जाता था, तो बितस्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में, जो कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, पंजाब के सिंध प्रांत में है ना, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पंजाब के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, और मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का कटीला होता है। और विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। ये सब क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है, कभी मतलब लापरवाही नहीं होना। ठीक है, तो ये सबको क्या हल्का ही प्रश्न रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये सब एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व
चरण हड़प्पा स्थल है तो राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा काफ़ी प्रसिद्ध है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, ये हो गया राजस्थान में। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? राजस्थान, यही कालीबंगन से मिला। और मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कालीबंगा से, काली चूड़ियाँ का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ठीक है, और बात कर लेते हैं क्या चान्होदड़ो की। तो चान्होदड़ो और मोहनजोदड़ो और कोटेदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटेदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को डेस पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया। तो ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया। ठीक है, ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया और 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद में क्या है? वेद 4 है और इसमें क्या है? मंडल कितना है? 10 है और 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वें मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ना? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 3रे मंडल में। ठीक है, और वेद जो है आपको बताइए कि 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ना? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे नवीनतम वेद पूछे तो वो है अथर्ववेद। तो आपको ऋग्वेद के बारे में मालूम है, आपसे पूछे क्या गायत्री मंत्र लिया गया कहाँ से? ऋग्वेद से। और यज्ञ का अनुष्ठान जो है ये यजुर्वेद में है। और सामवेद की बात करते हैं तो संगीत का वर्णन किस में? सामवेद में। और जादू टोना हो गया अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो सुरकोटदा जो है ये स्थल है कहाँ? गुजरात में है ना। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात में। ठीक है, और लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा ये तीनों कहाँ हैं? गुजरात में। लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा ये कहाँ? गुजरात में। ठीक है, लोथल से मालूम है प्रसिद्ध बंदरगाह और युगल सब मिला था, और धौलावीरा से 40वां विश्व विरासत स्थल है, और सुरकोटदा से क्या है? घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो हरियाणा में कौन सा स्थल है? हरियाणा में आपको मिलेगा क्या? राखीगढ़ी और बनावली, ये जो पुरातात्विक स्थल है ये हरियाणा में। और राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में है कालीबंगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा उन उद्देश्यों में से एक नहीं है? ठीक है, तो 4 उद्देश्य है, उसमें से पूछा कि एक कौन नहीं है। देखिए, वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार 4 पुरुषार्थ होता है जो कि जीवन का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म है, अर्थ है, काम नहीं है, मोक्ष है, यानी कि सिद्धि, ये गलत है। ठीक है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उनका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। इनमें से कौन सा एक उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो ये वाला जो है सिद्धि, ये नहीं है। ठीक है, बाकी अपना क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 है ना जो कि मुख्य लक्ष्य और 4 पुरुषार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक ऋचाओं के संग्रह को कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के संग्रह को संहिता कहा जाता है ना। वैदिक ऋचाओं के जो है मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यास और सतलज। ठीक है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाले दोनों नदियों के बीच
संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियाँ हैं? तो वो है ब्यास और सतलज नदी। ठीक है, ब्यास और सतलज नदी है। नेक्स्ट है सेल्ट एक नौपाषाणकालीन है। तो सेल्ट एक नौपाषाणकालीन स्थल है। क्या है ये? तो ये है एक उपकरण है ना, एक नौपाषाण काल में एक सेल्ट नाम का क्या था? एक उपकरण था। ठीक है, तो सेल्ट एक उपकरण था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो वेदांग इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको चुनना है। तो वेदांग इसमें से ये पूर्व मीमांसा जो है ये वेदांग नहीं है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। और कौन कौन सा है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त और कल्प ज्योतिष है ना, कल्प ज्योतिष। ठीक है, यानी कि 6 वेदांग कौन कौन सा? एक बार फिर समझिए, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, फिर चंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो गया था? कौन वेदांग नहीं है? देखिए कल्प, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, निरुक्त हो गया, और छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये सभी 6 वेदांग में आता है। नेक्स्ट है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको संहिता है ना। ये क्या कहा जाता है? संहिता, जो कि आपको पीछे बताए थे। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है ना। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल के सभी जो आगे का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।